चौधरी साहब, यहाँ पे थोड़ी सी आपसे ये ज़रूर रानमाई लेना चाहेंगे कि देखें, आपने अभी जिक्र किया जिस तरह से कि खामनाई साहब जो हैं उनकी शहादत के बाद वो एक लिस्ट दे के गए, लेकिन ये भी खबरें हैं कि बहुत सारी जो क़यादत है वो भी उस हमले में शहीद हो चुकी है। इवन के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बारे में भी मुख्तलिफ तरह की इतलात हैं, कोई भी उसकी तस्दीक अभी नहीं कर रहा कि वो माशाल्लाह से ज़िंदा हैं या वो भी शहीद हो चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी ये चल रही है कि तमाम तर सैटेलाइट की मदद के बावजूद ईरान के अंदर से भी जो थे कुछ कुव्वतें ऐसी थीं जो अमेरिका और इसराइल के साथ राब्ते में थी और जिन्होंने इस हमले में सारी मालूमात भी बाहम पहुँचाई। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो वो कुव्वतें हैं उनकी मदद से अमेरिका रिजीम चेंज में क्या कामयाब होगा? देखिए, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने पिछले 30 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि रजीम चेंज हो, अंदर से कोई दूसरा कोई नाम ऐसा आए जो इन्हें एक्सेप्टेबल हो। बल्कि यहाँ तक है कि जो रहबर हैं खामनाई साहब, उनका जो है उनका बच्चा, उनका लड़का अपना, उसके बारे में नाम उनका आ रहा है कि उस पर उनको बनाया जाए। अमेरिका और इजराइल ये भी चाहता था कि शायद वो बन जाए तो शायद चेंज आए, लेकिन मैं ये समझ, जो मेरा ख्याल है कि बाहर से ये जो रजा शाह पहलवी का अगर इनका आइडिया ये है कि ये बाहर से जाके सिचुएशन संभाल पाएंगे तो वो एक मुश्किल बात नजर आ रही है। वहां अंदर से ही कोई मिडिल ग्राउंड सामने आए जो दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, तभी हालात सुधरेंगे। वरना जिस तरह आप देख रहे हैं मुसलसल हमले नॉन स्टॉप, और रमजान के दौरान मैं समझता हूं कि इसकी और पहले यहां पे अर्ज करना चाहूंगा कि पहले गाजा के अंदर भी जंग बंदी नहीं है, वहां पे भी निहत्थे मुसलमानों को जो है वो डेली बेसिस पे शहीद किया जा रहा है। तो ये एक बदतरीन इंसानियत की मिसाल है। मैं चौधरी साहब, यहाँ पे एक ये भी मामला है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो आयतुल सुप्रीम कमांडर की जो वसीयत थी उसके मुताबिक मजलिस का जो है इजलास होने जा रहा है और फिर आज ही सुप्रीम कमांडर का ऐलान कर दिया जाएगा। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर अमेरिका नाकाम हुआ अपनी मर्जी का सुप्रीम कमांडर बनवाने में, तो ये भी खबरें हैं कि शायद नए सुप्रीम कमांडर गुरिल्ला वार का भी ऐलान कर दें। तो अगर इस तरह का मामला हुआ तो फिर आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में और इसराइल में या अरब ममालिक में मज़ीद सूरत हाल ख़राब नहीं होगी? एब्सोल्युटली। और दूसरा, हिस्टोरिकली देखा जाए तो इमरान साहब, ईरान इज नॉट ओनली अ कंट्री, सिविलाइजेशन है, फारसा सिविलाइजेशन है। और आज तक वो देखा जाए माजी में तो उनके ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सका। किसी छोटे से एक हिस्से ईरान पे कोई थोड़े अरसे के लिए किसी ने हुकूमत की थी। और जो इस वक्त वसीयत के बारे में उनके रहबर की वसीयत जो सामने आ रही है, उसमें क्लियर नजर आ रहा है कि सरेंडर नहीं करेंगे, they will keep fighting it, they will keep fighting। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त एक बड़ी तादाद अमेरिकन ये समझती है कि दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन, ये बिल्कुल गलत था कि हम एक नई। मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप इस मुगालते में थे कि वेनेजुएला को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया, इसी तरह से वो ईरान में भी रिजीम चेंज करवा लेंगे, तो शायद वो एक मुगालता था उनको, जो मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा। सर, अब आप क्या समझते हैं, अब जो सिचुएशन है, ईरानी फौज ने भी कहा है कि उनके आयतुल्ला खामनाई की शहादत का बदला लिया जाएगा और नाकाबिले फरामोश सबक जो है वो अमेरिका को सिखाया जाएगा। क्या समझते हैं, क्या कर लेगा ईरान ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त जिस तरह कहते हैं कि किसी जिन की जान तोते में होती है, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का सिर्फ वहां पे जाना इजराइल की वजह से है। और जितना वो इजराइल के पीछे जाएंगे या अमेरिका के एलाइज के और अमेरिकन एसेट्स के, दैट इज द ओनली थिंग ईरानियंस कैन डू। अदरवाइज उनके पास कोई ऐसा असला मौजूद नहीं है कि वो अमेरिका मेन लैंड को अटैक कर सके। तो मेरा जो जाती ख्याल है कि उसी रीजन के अंदर जो अमेरिका के एलाइज हैं, जहां जहां आर्मी बेसिस हैं, उनको पर अटैक करते रहेंगे और इजराइल को डैमेज करते रहेंगे। बल्कि इस वक्त जो नई खबर एक आ रही है कि वहां उनके फदाइन का यूनिट है उसको भी एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें सुइसाइड अटैक शुरू करेंगे वो इजराइल के और अमेरिकन एसेट्स के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में ये और दूसरा यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, अमेरिकन आर्मी जनरल्स ने ये बताया था कि दिस इज नॉट अ वेनेजुएला, दिस इज अ लॉन्ग हॉल, ये लंबा अरसा चलेगी वॉर।
कैन यू अफोर्ड इट? अब मेरे ख्याल में ये सारी चीजें खातर खा सोच के इन्होंने ये सारा स्टेप लिया है। और लेकिन चौधरी साहब, आपने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र किया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो अपने एक आर्टिकल में ये भी लिखा है कि ईरान पर हमला हमाकत है। इस हवाले से खतरात का कभी सोचा ही नहीं गया। तो ये सोच भी तो अमेरिका में पाई जा रही है सर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सोच है। और दर हकीकत मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो मैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ पिछले तकरीबन 15 साल से उनके साथ ट्रैवल भी करता हूँ, कवर भी करता रहा हूँ, उनको तकरीरें भी सुनता रहा हूँ। हमेशा ही वाज कंसिडर्ड एंटी वार प्रेसिडेंट, और जिस तरीके से नोबेल पीस प्राइज के लिए ही वाज अ कैंडिडेट। तो और जिस तरीके से मैंने देखा है कि वो, लेकिन आप ये सोचें कि इजराइल ने कितना मजबूर कर लिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये स्टेप लेना पड़ा। अभी अब से चंद हफ्ते पहले बोर्ड ऑफ पीस की बातें थी, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न जो है ये मेरे जैसे कई अमेरिकन स्लोगन सदर ट्रंप हमेशा से अलापते रहे, ये कहते रहे जंगें बंद होंगी और पीस मेकर खुद को कहलवाना चाहते थे। लेकिन सर जिस तरह से हर फ्रंट पर उन्होंने इस किस्म के महाज खोले, अब हम खाली इसराइल को भी तो इल्ज़ाम नहीं इसका ठहरा सकते कि इसराइल एक वाहिद वजह है जिसकी वजह से वो ईरान पर हमला उन्होंने किया है। नहीं, देखिए उसमें मैं एक तो बड़ी मेहनत है इसके पीछे, इजराइल ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये ज़ायनिस्ट रजीम का पिछले 30 साल से ये ख्वाहिश थी कि अमेरिका को खींच के यहाँ लाया जाए और ईरान का रजीम चेंज की जाए। और फिर देखें किस तरीके से खूबसूरती से उन्होंने उस खित्ते में हर कंट्री जो उनके एंटी इजराइल था उनको चुन चुन के खत्म किया है। जरा हिस्ट्री देख लें कि उन्होंने पिछले 3 साल में क्या किया। लेकिन चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि जो हम देखें, ये मामला जो सबसे अहम है वो है मीशत का। पूरी दुनिया में इकॉनमी की जो सूरत हाल है, आपने खुद जिक्र किया कि हर अमरीकी भी जो है वो भी 2-2 जॉब्स करके अपना गुजारा कर रहा है। अब ईरान ने अपने होम्स जिस तरह से बंद कर दिए, तो तेल की कीमतें जहाँ पे जाएंगी, तो अगर पेट्रोल महंगा तो दुनिया की हर चीज़ महंगी। तो आप नहीं समझते कि ये जो नया बहरान एक पैदा होने वाला है, ये दुनिया को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाएगा? एब्सोल्युटली इमरान साहब, मैं एग्री करूंगा। इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन टू गो टू ईरान। और बिलखसूस मैं ये यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि माजी के अंदर जो मैं किताबें हिस्ट्री की पढ़ता रहा हूँ, हिटलर की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने कई मुतअद्दिद फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ दी थी और यही उसका डाउनफॉल हुआ। मेरे ख्याल में इस वक्त भी दुनिया में बहुत ज़्यादा जंगें छिड़ चुकी हैं। वेनेजुएला के बाद फ़ौरन ये डिसीजन लेना मेरे ख्याल में वाज नॉट अ वाइज डिसीजन। और जो मैंने जिस तरह किया है कि इस वक्त नंबर 1 इशू अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसके लिए खातर खा कोई स्टेप नहीं लिया गया, बल्कि उस पर जलती पे तेल का काम किया गया है। और बहसीत पाकिस्तानी अमेरिकन बहसीत पाकिस्तानी मैं कंसर्न हूँ कि पाकिस्तान के 3 फ्रंट के ऊपर इस वक्त जो है वो खतरा सामने मंडला रहे हैं। सदर ट्रंप को इवन अब अमेरिका के अंदर भी मुश्किलात का सामना हो सकता है, और आपस की बंदिश के बाद सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, ईरान और कतर की बरामदात का बड़ा हिस्सा भी इसी गुजरगाह से जाता है, और इन सबको भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे।